बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है बीकॉम पार्ट 1 में आपके लिए उसके रिमेनिंग फार्मूलाज हैं। जो पोस्ट फंक्शन है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसी टॉपिक के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैंने कॉस्ट फंक्शन के काफ़ी हद तक जो 70% जो फार्मूलाज हैं वो आपको करवा दिए हैं। और बहुत चांसेस होते हैं कि पेपर में भी उन्हीं में से आ जाता है, लेकिन बात वो उन फार्मर्स थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा आगे जो है दे देता है, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपको करा दिया है। मतलब पहले जो 3 लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाकर पहले वो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद अब यहाँ से समझें, क्योंकि वो 3 लेक्चर बेसिक हैं। अब जो हमें निकालना है वो उन फार्मूला के बेसिस पे ही निकालना है जो भी आगे अपने काम करना है। तो अगर आपकी बेसिक नहीं है, बेसिक्स पे नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो पहले आप पहले वीडियोस देखें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए वीडियोस देख के, उसके बाद आप ये लेक्चर लीजिए। तो चलिए कॉस्ट फंक्शन के जो है रिमेनिंग फार्मूलाज वो हम आज से कंटिन्यूस करते हैं। एक चीज़ की बहुत लंबे अरसे बाद में वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल के लिए, वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं बना सका, तो उसके लिए माज़रत पाऊँ। तो चलिए आज से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोज़ बनाऊँ, ना कि इकोनॉमिक्स की, बाकी भी सब्जेक्ट्स की मैं बनाऊँगी वीडियोज़। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं कॉस्ट फंक्शन के बाकी फार्मूलाज। तो चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पुट। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिस्ट बना देता हूँ जो फार्मूलाज अभी तक मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले मैं, चलिए वो बाद में कराते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक खत्म करके एंड में वो फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने क्या कर लिया है, ठीक है। तो चौथा लेक्चर है ये, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट फंक्शन के ही रिमेनिंग जो फार्मूलाज रह गए हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अल्लाह का नाम देके शुरू करते हैं। तो जो आज मैं आपको फार्मूला करवाने जा रहा हूँ उसका सबसे पहले जो है वो है पुट Q इज इक्वल टू 10 या फिर एनीथिंग, कोई भी इसमें कॉन्स्टेंट आपको दे सकता है। पुट 9, 10, 11, 99, 100 कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 10 की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पुट Q इज इक्वल टू 10 इन दी AC, TC या किसी भी आपको दे सकते हैं। MC में आपने पुट करना है, ठीक है। आपने स्लोप ऑफ MC में पुट करना है, किसी भी चीज़ में अगर आपको वो दे दे तो आपने उसमें पहले उसका आंसर निकालना है, फिर Q इज इक्वल टू उसमें पुट कर देना है, जैसे आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं AC में और TC में Q इज इक्वल टू 10 पुट करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें MC भी रख लेते हैं, चलिए हम, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारा अगला फार्मूला, ठीक है, जो हमने करना है। तो देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जो फार्मूले हैं, जो पहले जो लेक्चरर्स में जो भी कंप्लीट किया है वो बेसिक है। तो बेसिक मैंने आपको AC में सिखा दिया है, MC में सिखा दिया है, TC तो है बेसिक है जो उसमें क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि पहले लेक्चर आपकी बेस है वो आप पहले कीजिए, उसी की बेस से हमने आगे जितने भी लेक्चर है वो चलाने हैं अभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर TC का एक हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। TC इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर प्लस 6Q, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने एक TC का फंक्शन ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसका AC फाइंड करेंगे। तो AC का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर Q, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी 2Q स्क्वायर प्लस 6Q ओवर Q, ठीक है। तो AC का जो हमारा स्टूडेंट्स आंसर निकलेगा वो कुछ U निकलेगा। ये Q यहाँ पे स्क्वायर है तो 2Q हो, तो 1Q कट जाएगा इस Q से, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2Q प्लस, और ये Q इस Q से कट जाएगा तो 6, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स आ गया AC का आंसर, ठीक है। अब हम MC का आंसर निकालेंगे।
MC मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, MC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी TC। टोटल कॉस्ट का अगर हम स्लोप ले लें या डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, ठीक है, मतलब MC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ TC या उसका डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी हम डेरिवेटिव लेते हैं TC का। तो TC हमें क्या गिवन है, 2q² प्लस 6q, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये 2 पहले से आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 2q और ये 2 में से 1 माइनस, ठीक है, प्लस 6, मतलब ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल अगर इकट्ठे आ जाए तो इसका मैंने आपको रूल क्या बताया था कि कांस्टेंट वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा और जो वेरिएबल उसकी जगह पे 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4q प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया MC, ठीक है। तब हमारे पास जो हमारे ये है तीनों है, इस जिसमें हमने q 10 पुट करना है, AC भी हमारे पास गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, ये, ठीक है, TC भी हमारे पास गिवन है ये, और MC भी हमारे पास गिवन है ये। तो चलिए अब बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं Q इज इक्वल टू 10 इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2q² प्लस 6q, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। अब हम इसमें q की जगह 10 पुट करें तो 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 10 क्या होगी, 100 प्लस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 60 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे इसको भी करें तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 100 को तो 200 प्लस 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 260। तो लीजिए जो पहला हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी कर ली है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें AC में पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू 10, ठीक है, Q इज इक्वल टू 10 इन AC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AC हमें क्या गिवन है, 2q प्लस 6, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऐसे भी पुट करें 2 इंटू 10 प्लस 6, तो ये है 20 प्लस 6 26, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम अपनी तीसरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। Q इज इक्वल टू 10 इन MC, MC अपने क्या गिवन है, 4q प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर इसका Q की जगह 10 पुट करें तो 4 इंटू 10 प्लस 6, 40 प्लस 6, तो ये 46, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपको पुट किया ना, Q इज इक्वल टू 10 इन AC, TC, MC, या आपको किसी में भी Q इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, मैंने आपको 10 यहाँ पे अजम्पशन लेके चला हूँ, कोई भी 6 पॉइंट्स में भी आ सकता है, 2.6 पुट करें, 2.9 पुट करें, 7 पॉइंट समथिंग पुट करें, ठीक है, मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ 3 भी किया है,
स्लोप ऑफ एसी में भी आ सकता है, उसके बाद स्लोप ऑफ एमसी में भी आ सकता है, ठीक है, किसी में भी आ सकता है। तो आपने इसी तरीके से उसको लेके चलना है आगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसको आप वीडियो को पॉज करके अपने किसी भी नोटबुक में या कोई भी आपने जो गो थ्रू बनाया तो उसमें पुट कर उसमें उतार लीजिए। तो अभी मैं इसको मिटाऊंगा और मज़ीद आगे लेके चलूँगा कंटेंट को। ओके जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो क्यूटी की वैल्यू पुट करने का तो कर लिया होगा फार्मूला अगला। तो अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें है रिलेशनशिप और क्या नाम है रेशो रिलेशनशिप का एक फोर्स फंक्शन में एक फार्मूला है वो करने जा रहे हैं हम, ठीक है। उसमें हमें दो चीज़ों में रेशो या दो चीज़ में रिलेशनशिप पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पर एसी और एमसी में से रेशो क्या है, इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो करते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ एसी एंड स्लोप ऑफ एमसी, ठीक है। रिलेशनशिप between slope of AC and MC, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक फंक्शन गिवन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर प्लस 6Q। मतलब वही हम इसको लेके चलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले फॉर्मूले में हमने टोटल कॉस्ट का फंक्शन लेके चले थे, इसमें भी वही लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए जैसा कि हमें पता है कि रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ एसी एंड स्लोप ऑफ एमसी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ एसी और स्लोप ऑफ एमसी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर क्यू, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, 4Q स्क्वायर प्लस 6Q ओवर Q। तो AC इज इक्वल टू 4Q प्लस 6, ठीक है। अब मजीद अगर हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू टेक डेरिवेटिव ऑफ AC, ठीक है। AC में क्या गिवन है, 4Q प्लस 6। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो 4 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AC हमारे पास क्या आ गया, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्लोप ऑफ MC फाइंड करते हैं। तो MC का फार्मूला क्या है, टेक डेरिवेटिव ऑफ TC। तो TC हमारे पास क्या गिवन है, 4Q स्क्वायर प्लस 6Q। ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या नाम है MCQ मिल जाएगा। तो इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 4Q 2 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 8Q प्लस 6, ठीक है। अब हम ये हमारे पास क्या आ गया, MC। और अगर हम इसका हमने वो के लेना स्लोप लेना तो हमें मजीद इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पिछली वीडियोस में करके आ चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, हमें हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हम मजीद डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3MC इज इक्वल टू 8Q प्लस 6, ठीक है।
तो अगर हम इसका स्लोप ले, इसका मजीद डेरिवेटिव ले तो 8 इंटू 1 प्लस 0, तो स्लोप ऑफ MC इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ AC भी मिल गया 8, स्लोप ऑफ MC मिल गया 8 और स्लोप ऑफ AC भी मिल गया 4। ठीक है, तो हमें उसमें क्या मांगा था, रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। आपने जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज लिख देनी है इन दोनों के रिलेशनशिप में। आपको क्या नजर आ रहा है, स्लोप ऑफ MC इज डबल देन स्लोप ऑफ AC, तो आपने ऐसे ही लिख देना है। इसको आप दो तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं इन दोनों के दरमियान। स्लोप ऑफ MC इज डबल देन स्लोप ऑफ AC। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ AC इज हाफ देन स्लोप ऑफ MC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। तो ये एक तरीन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तकरीबन 99.90% पहले मैंने आपको बताया था 70%, आज मैंने आपको दो फॉर्मूले करवाए हैं, इसमें आपको 70% तकरीबन 80% आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें ये तो रिलेशनशिप में फाइंड करने को उसने कहा था। ठीक है, अब एक चीज हमने और फाइंड करनी है, इसमें रेशो। ठीक है, इसी को हम बस यहाँ पे रिलेशनशिप को मिटा के यहाँ पे हम अगर रेशो लिख दें तो ये हमारा अगला फार्मूला बन जाता है, रेशो बिटवीन स्लोप ऑफ MC एंड AC। ठीक, स्लोप ऑफ AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेशनशिप आपने फाइंड करने आ गया कि आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ किससे कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, मतलब डबल देन, ट्रिपल देन, फोर्थ देन भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे आपको मतलब उसमें नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा, पूरा पूरा आंसर आएगा और पूरा डबल होगा, ट्रिपल होगा, ऐसे ही होगा, इतना भी मुश्किल नहीं आता। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला है हमारा फॉर्मूला वो है रेशो बिटवीन स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ MC। ठीक है, तो रेशो ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ AC रेशो स्लोप ऑफ MC, ऐसे ही होता है। स्लोप ऑफ AC हमारे पास कितना है, 4/8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम काटे तो 1/2, ये लीजिए स्टूडेंट्स 1/2। ठीक है, यहाँ तक आके आपका पेपर का तकरीबन, अब ये फॉर्मूले करने के बाद आपके पेपर का तकरीबन 85% जो वो है पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत उम्मीद होती है कि पेपर में से इतने में से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब बस क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोस फंक्शन का सिर्फ एक या दो, एक तो बहुत ही चले जो एक और मैं आपको जबरदस्ती बता देता हूँ कि वो आपसे एक पूछ सकता है कि इज दिस अ शॉर्ट रन कोर्स, मतलब क्या ये शॉर्ट रन कोर्स है। ठीक है, सिर्फ ये बता सकता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आप फाइंड करना जान चुके हैं पिछले किसी लेक्चर में। ठीक है, तो आपने सिर्फ फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर निकल आता है, मतलब आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाती है, कुछ 2 मिल जाती है, 4 मिल जाती है, कुछ भी मिल जाती है, तो वो शॉर्ट रन कोर्स में आएगा। ठीक है, फिर आपने लिख देना है कि क्या नाम है, वी हैव फाइंड फिक्स कॉस्ट इन दिस फंक्शन, सो दिस इज अ शॉर्ट रन कोर्स। ठीक है, सिर्फ आपने इतना करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपका तकरीबन 85% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पेपर का। अब पास पेपर में भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अब सिर्फ जो है क्या नाम है, एक उसका रह गया है
कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला वो पेपर में नहीं आता क्योंकि वो डिफिकल्ट है, थोड़ा स्टूडेंट उसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो कराऊंगा क्योंकि कल को अगर आपको किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो आप शर्मिंदा ना हो उसके सामने, इसलिए तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। कॉस्ट फंक्शन का एक रह गया, उसके बाद आपको मैं कराऊंगा रेवेन्यू फंक्शन का। रेवेन्यू फंक्शन का बस आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको गो थ्रू देना है, वो भी इन्हीं फार्मूलों पर ही बेस करता है, ठीक है। और वो थोड़े बहुत है, उसके 5-6 नहीं है, उसके ज़्यादा नहीं है फार्मूले, ठीक है। उसके बाद ये दो रह जाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब ये है कि एक जो वीडियो है मैं आपको बनाऊंगा जो कॉस्ट फंक्शन का एक रिमेनिंग रह गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा टेक्निकल भी है, वो रह गया वो, और वो बेसिक मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक आपको मैं एक वीडियो में आपको बनाऊंगा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो टोटल 2 वीडियोस हो रहेंगी इसकी, 3 वीडियोस पहले, चौथी ये और 2 हो रहेंगी, मतलब टोटल 6 वीडियोस में आपका ये जो है क्या नाम है ये कवर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर कोई गलती बताई हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, ये नोट्स हैं मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, इसके रूल्स ऑफ डेरिवेटिव और इसके सारे फार्मूलों के। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर कुछ भी लिख दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और एंड पे जाते जाते एक बात कि जैसा कि आपको सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और बार बार स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बार बार लॉकडाउन भी लग रहा है, पहली लेयर आई, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, बार बार उसको हम स्कूल बंद करें, मार्केट्स बंद करें, लॉकडाउन लग जाता है, हमें घर में बिठा देते हैं। तो उसका हल सिर्फ एक ही है कि यहाँ तो कोरोना ख़त्म हो जाए या हम कोरोना को ख़त्म कर दें। तो कोरोना को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि खुद तो कोरोना ख़त्म होगा नहीं, कोरोना को ख़त्म हमें करना पड़ेगा। और कोरोना को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं अपनी। तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएंगे उतना ही हमें भी फ़ायदा होगा, मतलब कोरोना नहीं होगा, स्कूल कॉलेजेस भी खुलेंगे, बच्चों का खर्च नहीं होगा, मार्केट कारोबार ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। और कोरोना को हम शिकस्त भी दे सकते हैं ऐसे। तो कोई इशू नहीं है कोरोना वैक्सीनेशन में, बहुत ही सेफ़ है ये। और जो बातें हो रही हैं सिर्फ रोमर से पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग ऐसे जो हैं बेतुकी बातों पे अमल नहीं करते। तो चलिए, जाने से पहले अल्लाह हाफिज़।